हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज़ को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, और एक लाइक ज़रूर करना है ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कोई भी रीडिंग आप ले सकते हैं एंड कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। यस, आप उन्हें बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले लीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स क्या है आज रात, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक, 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर जोडिक साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। तो सारे ही जोडिक साइंस है। नंबर्स 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे मंथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे जून मंथ, अक्टूबर मंथ, ठीक है, यहाँ पर फरवरी मंथ, मार्च मंथ, मई मंथ, ये कुछ मंथ्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आई होप आपको पूरे कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखो, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये कार्ड्स ऐसा शो कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ना आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हाईली अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, पैशन, इंटेंसिटी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही है, एक खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल सा फील कर रहे हैं। वो जितना भी आपको इग्नोर करना चाहें, जितना भी आपसे दूर रहना चाहें, वो कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनके बस में कुछ नहीं है, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। लाइक ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। अगर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को देख पाते हो, लाइक अगर आप लोग लिविंग में रहते हो, आप लोग सेम वर्क प्लेस में रहते हो या कहीं मिल पाते हो, लाइक पार्क में, जिम में या कहीं पर भी, कैसे भी आप दोनों एक दूसरे को सामने से देख पाते हो अगर, ठीक है, या फिर नहीं भी देख पाते हो, सपोज कि आपका ये कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस है, सपोज क्या मे बी हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको देखे बिना, आपको
ना रह नहीं पा रहे हैं। पहले में भी बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे, बिल्कुल अपने काम से काम रखते थे, अगर बात भी करनी पड़ी आपसे तो काम से रिलेटेड, वरना अवॉइड ही करते थे। पर अभी क्या हो रहा है ना आजकल, अब उनको या तो आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, लाइक आपकी फिजिकली कुछ चेंजेस आए हैं, हो सकता है इंटरनली भी आप बदल रहे हो, मतलब अंदर से भी खुद को बदल रहे हो। अब आपको कोई इस कनेक्शन की परवाह नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि दिल तो उन्होंने बहुत दुखाया है आपका, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दिल बहुत तोड़ा है। अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए मे बी, ठीक है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप इनकी अटेंशन पाने के लिए, इनसे बात करने के लिए इनके आगे पीछे लगे रहते थे, चाहे कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, चाहे सामने से भी अप्रोच करना, बात करने की कोशिश करना। बट कहीं ना कहीं आपने फील किया है ये सब करके हुआ क्या है, आपकी इंसल्ट की है इन्होंने, बेइज्जती की है, राइट, ऐसा कुछ फील कराया है, नेगलेक्ट फील कराया है। पर तो अब आप इतना फोकस नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, या फिर अब आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो इनसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके पार्टनर का अब आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स को वो कंट्रोल तो कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो नहीं देखना चाहते, वो कंट्रोल भी कर रहे हैं, वो बात भी नहीं करना चाहते, मे बी वो ट्राई कर रहे हैं। अगर आप दोनों एक जगह पे मिल पाते हो तो वो आपको ना मिले, वक्त में तो मजबूरी है, जाना ही है काम पर, बट कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि उनका टाइमिंग चेंज हो जाए, या फिर वो कहीं और जॉब कर लें, कहीं यहाँ से छोड़ दें, या कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, मे बी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात ना किया जाए, आज भी कोशिश कर रहे हैं आपको देखा ना जाए, पर इनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे लग रहे हो, किसी भी तरीके का चेंजेस किया हो आपने, मे बी जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा स्लिम थे तो आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, थोड़ा आपके अंदर ना, थोड़ा आप हेल्दी हो रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अच्छे लग रहे हो। अगर हेल्दी थे, बहुत ज़्यादा ही हेल्दी थे, तो आप जिम वगैरह कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, या फिर आपने अपने बालों में चेंजेस लाए हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस लाया है, या कुछ तो ऐसा किया है, डेफिनेटली कुछ ऐसा किया है जिससे, या फिर हेयर कलर बदला है, होता है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है फेस में ना, या फिर आपने कुछ तो ऐसा किया है, या कुछ स्पेल्स वगैरह लिए हैं खुद के लिए, ब्यूटी स्पेल या कुछ भी, या फिर आप ब्यूटी वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपसे नज़र नहीं हट रही है। अब कभी ऐसा होता है ना कि इंसान कुछ भी नहीं करता है, सपोज आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हो, बट स्टिल आप क्या है कि अपनी इंटरनल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो मे बी, या फिर आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो भी क्या होता है ना, इंसान जब अंदर से खुश होता है, अंदर से बदलने की कोशिश करता है, हील्ड फील करता है, मे बी अब आप हील फील कर रहे हो, या खुद की हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, कुछ तो यहाँ पर है, समथिंग इज देयर, कि या फिर यूनिवर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। अगर कुछ भी नहीं, ये भी नहीं है, तो ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, जिस वजह से आप अच्छे लग रहे हो, क्योंकि उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ, मैंने कहा ना, बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं मन तो कर रहा है उनका कि आपके पास आए, आपको एक्सप्रेस करें, आपको दिल की बात बताते कि भाई इनसे और नहीं हो रहा है, या आपको पसंद करते हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आप जो बोलो ये करना चाहते हैं, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर हील्ड पूरी तरीके से हुए नहीं है, ठीक है। अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो हील्ड हो चुके हैं, पर हील्ड नहीं हुए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आज भी मुझे इनके इमोशंस ब्लॉक दिख रहे हैं। अगर आप देखो, बर्डन में दिख रहे हैं, इमोशंस ब्लॉक दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, और कहीं ना कुछ फाइनेंसेस का भी कुछ इशू हुआ है, कुछ दिक्कतें आई है। सपोज इन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली या कहीं इन्वेस्ट किया, अगर कहीं इन्वेस्ट किया तो वो डूब गया, ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी ली, तो अब उसका कुछ ऐसा दिख रहा है कि
वहाँ पर कुछ घपला, जैसे लाइक घपला टाइप दिख रहा है कि कोई और भी क्लेम कर रहा है कि नहीं भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, सही से कुछ रजिस्ट्री की, बाकी चीज़ें नहीं देखी, या कुछ ऐसा भी मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ किसी के पार्टनर के लिए, ठीक है। अंदर से मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कुछ तो यहाँ पर नुकसान, कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर। कहीं पैसा, किधर तो पैसा फंस गया है, लाइक ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जिससे वो स्ट्रेस में है, परेशान है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर इतना ज़्यादा ईगो भरा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है। आप देखोगे ये किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, एक प्राइड एनर्जी को दिखा रहा है, प्राइडफुल एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड ऐसे दिखा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, या फिर मतलब लाइक जिस वजह से ना वो आप तक नहीं आ रहे हैं। मे बी इनको आपकी किसी भी वे में, कैसे भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, पर वो आपसे मांग नहीं रहे, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, ईगोस्टिक आपके पार्टनर बहुत हो सकते हैं, जब तभी ये इतना फील करने के बाद, इतना परेशान होने के बाद भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपनी गलती के लिए, सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत थे, उन्होंने गलत किया था या गलत कर रहे हैं, उनको पता है। आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, और ये झुकने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ तो है, यही इनके अंदर सबसे बड़ी कमी कहूँगी, यही इनके अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक कहूँगी, या फिर यही है जो रिश्ते को ख़राब कर रहा है। क्योंकि अगर आप रिश्ते के लिए इतना भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो फिर क्या है, जब जहाँ पर आप खुद ही फील कर रहे हो, ठीक है। और जबकि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि एक तरफा रिलेशनशिप है, तो भी इतना एटीट्यूड, इतना ईगो दिख रहा है कि जबकि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आपकी तरफ से इनको कोई ऐसे हिंट नहीं मिल रहे कि आप इनके पीछे पड़े हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इसी चीज़ का एटीट्यूड, ईगो मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि इनको आना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं फिर आप इनको ईगो दिखाओगे, फिर आप इनको अपने हिसाब से चलाओगे। देखो, मैंने बहुत बार रीडिंग्स में कहा है कि जो इंसान जैसा होता है ना, उसके थॉट प्रोसेस भी वैसे ही होते हैं, वो दूसरे के लिए भी वैसा ही सोचता है। जब वो खुद वैसे हैं, जब उनको खुद लगता है कि, खुद ही उनको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे, मुझे अगर मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ तो मुझे भागना पड़ेगा, तो तभी तो ये आपको भगाते आए। आज तक अपने पीछे इन्होंने आपको खुद को चेस करवाया, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, ताकि इनको कभी ऐसा मतलब इनको ना भागना पड़े, आप इनके आगे पीछे लगे रहो। इन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज़ की, पर आज ऐसा दिख रहा है कि जब वो खुद ही फील कर रहे हैं तो खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। बट मैं आपको इतना क्लियरली कह दूं कि ये कंट्रोल कर तो रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, अभी हो रहा है कंट्रोल, पर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक ले कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल अपनी फीलिंग्स ये मजबूरी में ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, बट उसके लिए आपको इतना खुद को कंट्रोल करके रखना है आपको कि आप इन्हें चेस ना करो, इनके पीछे ना भागो, खुद पर फोकस करो, खुद की ग्रोथ पर देखो, इंटरनली एक्सटर्नली खुद को अच्छा करो, अच्छी डाइट लो, अपने पे ध्यान दो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, ठीक है। आप चाहे आप स्लिम ही क्यों ना हो, फिर भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी फिट रहती है, आप एक्टिव रहते हो, ठीक है। मेडिटेशन करो अपनी ब्यूटी पर, अगर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ध्यान तो दोनों को ही देना चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो जितना आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, इनको आने से कोई नहीं रोक सकता, और वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से इतनी ज़्यादा हलचल तो चल रही है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि क्या है दी, खाली अट्रैक्ट ही तो हो रहा है, या हो रही है, आ तो नहीं रहा या आ तो नहीं रही, इतनी भी बड़ी बात है। देखो, इतना होना स्टार्ट हुआ है, आगे ज़रूर आएंगे भी ना, क्योंकि जो इंसान आपको देख ही नहीं रहा था, या जिसको आपके होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, हाँ, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा था, तभी तो उन्होंने दिल दुखाया, तभी तो आपको घोस्ट कर दिया, तभी तो आपकी लाइफ से चले गए, हाँ। बट अब फ़र्क पड़ता है, ठीक है, अब फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ रहा है, और पड़ेगा।
स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग फर्क पड़ेगा, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द हर्मिट। फॉर द हर्मिट कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ना बहुत अकेले पड़ चुके हैं ये। देखो 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, कोई साथ नहीं। लोग दिखाने के लिए तो हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, दिखाने के लिए हैं। पर जब वाकई में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम इनको डेफिनेटली आई है, फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर। यहाँ जहाँ पर ये फंस गए हैं, पैसा फंस गया है, तो हेल्प के लिए तो लोग आ सकते हैं ना, कोई राय दे सकती है, हेल्प कर सकते हैं कहीं से कहीं तक। इवन ऐसा दिख रहा है कि कुछ दोस्त या कोई रिलेटिव इनका है, अगर सपोज प्रॉपर्टी कहीं फंसी है, जैसे मैंने बताया आपको, या किसी ने पैसा दे दिया है, ये निकलवा सकते हैं उससे ना, तो भी, या फिर कहीं ना कुछ सल्यूशन मिल सकता है, तो भी लोग खुलकर नहीं आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। इवन आप सोचो कि पैसों की हेल्प करनी तो बहुत दूर की बात है, कोई ऐसे भी हेल्प करने को तैयार नहीं है, नॉर्मली भी, कि कोई गाइड ही कर दे, कोई साथ ही दे दे, सपोर्ट ही कर दे, कोई पहचान वाला है उससे बात ही करा दे। लाइक ऐसा दिख रहा है कि तो कुछ लोग हैं जिनका होना नहीं होना, कुछ नहीं, ज़्यादा ही भीड़ जमा तो इन्होंने बहुत भीड़ कर रखी है अपनी लाइफ में। बट अगर नहीं भी की है ना, अगर चुनिंदा लोग हैं जो इनको लगता था कि ये मेरे अपने हैं, कि ये मेरा साथ देंगे, पर वो भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी महफिल में अकेले हैं ये, ऐसा दिख रहा है। बहुत लोग होने के बाद भी ये बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत लोनली है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बहुत, मतलब अब उनको ना आप ही याद आ रहे हो, क्योंकि आपने उनका साथ शायद पहले बहुत ऐसे टाइम पर साथ दिया जहाँ पर कोई साथ नहीं दे रहा था। आपने ऐसे टाइम पर साथ दिया जहाँ पर कोई साथ खड़ा नहीं था ना, आप तो उनको वो समय याद आ रहा है कि वो बहुत होपलेस से हो गए कि कोई भी नहीं है, आप थे तभी तो उनका प्यार। क्योंकि कभी कभी किसी का नेचर, आप कैसे भी लगते हो, कैसे भी हो, पर अगर आपका नेचर अच्छा है ना, तो इंसान अट्रैक्ट होता है ना। आपका नेचर अच्छा है तो पसंद करता है सामने वाले को, समझ रहे हो। तो आपका नेचर इतना अच्छा है कि वो आपको पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अब उनको आपकी पॉजिटिविटी दिख रही है, आपका अच्छा दिल दिख रहा है, तो भी ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये भी रीज़न दिख रहा है, तो अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कि आपके पार्टनर ना अब ऐसा दिख रहा है कि उनको अफसोस हो रहा है कि काश उस टाइम ही उन्होंने रिश्ते को संभाला होता। क्योंकि अब आना, आपको मनाना, कभी नहीं मनाया, उनको पता ही नहीं है कि कैसे मनाना होता है, कैसे प्यार जताना होता है, क्योंकि अनएक्सप्रेसिव है, कभी जताया ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप ही जताते आ रहे थे, आप ही करते आ रहे थे ना, उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी प्यार दिखाने की, जताने की। आज उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे जताते हैं, कैसे जताएं, काश उन्होंने पहले ही ये सब नहीं किया होता, आप पर ध्यान दिया होता, आपको प्यार दिया होता, पहले ही उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया होता। आज वो बहुत बर्डन में, तकलीफ़ में है, आज वो आपसे बहुत दिल की बात शेयर करना चाहते हैं। मे भी पहले भी करते थे, या फिर नहीं भी करते थे, तो आज करना चाहते हैं, खुलकर सब कुछ रखना चाहते हैं। कभी कभी इंसान के अंदर बोझ हो जाता है ना, बहुत भारीपन हो जाता है कि दिल में तो बहुत कुछ है पर बता नहीं पा रहे हैं। तो दिख रहा है दिल में बहुत कुछ है पर बता नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो अब इक्वल गिवन टेक करते या करने को तैयार है। कहीं ना कहीं उनको एक अफसोस लग रहा है कि काश मैंने यहाँ पर इक्वल गिवन टेक किया होता, काश मैंने समझा होता, काश मैंने भी अपनी चीज़ों को शेयर किया होता। तो कुछ चीज़ें हैं जो मन में ही है, उन्हीं चीज़ों का बोझ दिख रहा है, उन्हीं चीज़ों का बर्डन दिख रहा है जो वो कर नहीं पाए, आपको दे नहीं पाए, वो प्यार, वो इमोशंस, तो दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स।
2 कार्ड्स यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं, हम एक ही, ओके 3 कार्ड्स हैं, हम एक ही कार्ड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर किसी ना किसी के बातों में डेफिनेटली यहाँ पर आए हैं, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन के या अपने दोस्तों के या अपनी फैमिली के या किसी की भी तो बातों में आए हैं, या फिर किसी ने कभी कुछ आपके लिए नेगेटिव बोला था, कभी कुछ ऐसा बोला था जिस वजह से वो ना ऐसा दिख रहा है कि उनसे मिस्टेक, मतलब हाँ, वो कहीं ना कहीं कर गए, आपके साथ गलत कर गए, किसी की बातों में आने की वजह से आपके साथ गलत कर गए, जिस वजह से अब यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी क्वीन बनकर रहना चाहते हैं, ठीक है। ये अगर फीमेल है आपकी पार्टनर, और अगर मेल है आपके पार्टनर, तो आपको अपनी क्वीन बनाकर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब उनको रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअली आपकी वर्थ क्या थी, आपकी इंपॉर्टेंस क्या थी, आप कितने वैल्यूबल हो, आप कितना प्यार करते थे, या फिर आपसे कितना प्यार मिला है। एक्चुअली उनको ना ऐसा फील हो रहा है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, ठीक है। मैंने कहा ना, वो आप उन्हें अच्छे लग रहे हो। अगर हो सकता है कि आप जब थे इनके साथ कनेक्शन में, ये इधर उधर भागते थे, लाइक इसको देखेंगे उसको देखेंगे, ये भी पसंद आती थी उन्हें, वो भी पसंद आती थी उन्हें, इधर उधर ही देखते थे, आप पर तो शायद फोकस ही नहीं करते थे। ऐसा कुछ नोटिस किया है आपने? आपके रहते रहते ये कहीं और चैट कर रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं, कहीं फ़ोन में लगे हैं, कहीं किसी और को ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ ऐसा आपने देखा है। क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि ऐसा रहा होगा, बट या फिर कंप्लीटली ऐसे हैं कि वो उनका ध्यान किसी और पर भी नहीं, ना आप पर, मतलब ना वो आपको देखेंगे, ना आप पर ध्यान देंगे, ना किसी अदर पर्सन को देखेंगे, अदर पर्सन पे ध्यान देंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है, ठीक है। बट अब उनका फोकस कहीं ना कहीं आपकी तरफ, पूरी तरीके से आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कि पहले आपका बचपना बहुत था आपके अंदर, मतलब लाइक ना एक बचपना सा करते थे आप, इतना ध्यान नहीं देते थे, कुछ भी कहें सुन लेते थे। बट अब आपके अंदर जो बदलाव आए हैं ना, अब आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, लिटरली उन चेंजेस की वजह से, उन बदलाव की वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ठीक है। अट्रैक्शन फील कर रहे हैं बार बार। मैं यहाँ पर बहुत इंटेंस अट्रैक्शन देख रही हूँ आज रात आपके पार्टनर का। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, फॉर द एस ऑफ कप्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए ना ढेर सारा प्यार है आज, भले वो दिखाएं ना दिखाएं, जताएं ना जताएं, ठीक है। वो एक्सप्रेस करें ना करें, ठीक है। आज नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे, पर करेंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत सारा प्यार दिख रहा है फॉर द एस ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि पहले भी इन्होंने बहुत प्यार किया था आपसे, आज भी बहुत प्यार किया है। लाइक ऐसा दिख रहा है यहाँ पर दिल से ना वो आपके साथ बहुत इंटेंस जुड़े थे, या फिर हो सकता है कि अब जुड़ रहे हैं, उस टाइम तक नहीं जुड़े थे पर अब जुड़ रहे हैं। आपकी ये दूरियां इनसे, आपका ये डिस्टेंस क्रिएट करना, हाँ, यहाँ पर आप ये मत सोचो कि नुकसान हुआ है या फिर वो दूर जा चुके हैं पूरी तरीके से। अब वो तो फील कर रहे हैं, अब फील कर रहे हैं, हाँ आपको नहीं पता, क्योंकि जब तक इंसान एक्सप्रेस नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा, बट अब फील कर रहे हैं वो, ठीक है। आज नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे, कल यानी कि इन फ्यूचर करेंगे, बट करेंगे ज़रूर, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टिस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप छुपा रहे हो शायद अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। आप एकदम से कैसे बदल गए, क्यों आपका प्यार कैसे बदल गया, जो इतना रो रही थी या रो रहा था प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, या फिर इनके साथ के लिए, कमिटमेंट के लिए, एकदम से कैसे चेंज आ गया आपके अंदर कि आपको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप में भी ऐसा दिखा रहे हो, या वाकई में अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, या जो भी है। बट उनको ऐसा लग रहा है फिर एक दिन में कैसा प्यार कि ये ख़त्म हो गया। हालांकि ये एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ है, इनके बार बार दिल दुखाने से हुआ है, या फिर नहीं कर रहे हो आप, नहीं दिखाना चाहते
हो सकता है आज भी आपके दिल में बहुत कुछ है पर नहीं एक्सप्रेस करना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो, बट उनको ना ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। शायद आपके कुछ ऐसे जेस्चर, आपके कुछ ऐसे एक्शंस उनको हर्ट कर रहे हैं आज, ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है। मे बी सपोज कि आप किसी और से बात कर रहे हो या फिर लिटरली आप इनको बहुत गंदा वाला इग्नोर कर रहे हो, तो इनको हर्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हो भी रहा है तो होने दो, इन्होंने भी तो कुछ ऐसा ही किया था ना, आपको हर्ट किया था, तो क्या इन्होंने सोचा कि आपको कैसा फील होगा? नहीं सोचा ना, तो फिर आप क्यों? तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उनको हर्ट हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के कोई तो है, कोई है, अब कोई फीमेल हो सकती है, अब कुछ लोगों के लिए मे बी मेल भी हो। ठीक है, मैं मैक्सिमम लोगों के लिए कोई फीमेल लेडी ही देख रही हूँ कि कुछ इनके इमोशंस ऐसे ही ब्लॉक नहीं हुए, या वो कह नहीं पा रहे हैं, या बता नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। ठीक है, फीलिंग कहीं ना कहीं फील हो रही है। अब कोई कुछ तो ऐसा इनको पट्टी पढ़ा रहा है आपके खिलाफ, या फिर कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करना, या कुछ ऐसा करना, कुछ खिला पिला देना, कुछ ऐसा नेगेटिव कुछ चीज़ों का यूज़ करना, जिस वजह से इवन ब्लैक मैजिक भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, जिस वजह से आपके पार्टनर प्रॉपर तरीके से करना कैसे है, आप तक आना कैसे है, आपको अप्रोच कैसे करना है, आपको एक्सप्रेस कैसे करना है, या फिर करें नहीं करें, समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें। हाँ, वो ये सब फील कर रहे हैं, जो मैंने आपको फीलिंग्स बताई उनकी, जो कि जेन्युइन है, जो कि बहुत ट्रू है, जो कि प्यार फील हो रहा है, पर क्या करें, इसको एक्सप्रेस करना है नहीं करना है, वो समझ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, या फिर किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, या डर हो सकता है। कुछ नहीं है तो एक डर है, किसी का डर, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डर रहे हैं, इनकी कुछ वीकनेस, इनकी कुछ कमजोरी किसी के पास है, तो लाइक ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, तो ऐसा दिख रहा है ये प्यार जब तक वो एक्सप्रेस ना करें, जब तक वो बताए ना, तब तक ये बोझ बन गया इनके लिए। मतलब इनसे ना रहा जा रहा है, ना कहा जा रहा है, मतलब लिटरली उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। वो इतना ज़्यादा आपके लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को महसूस करें, मतलब उनको रात में डेली जब भी उनकी आंख लगती है, चाहे रात में या दिन में, जितना वो सो पाते हैं, जितना भी सोते हैं, वो आपके ही सपने देख रहे होते हैं, आपसे ही रिलेटेड, आप में ही खोए रहते हैं, आप ही दिमाग में चल रहे होते हो, तो ऑब्वियस सी बात है सपने में भी तो आप ही आओगे। तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन वैसे तो दिख रहा है आप लोगों का, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको पता है ये घूम फिर कर आपके तक आ ही जाता है ना। तो द लवर्स का कार्ड है, तो दिख रहा है आप दोनों के बीच में एक प्यार है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है मुझे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है जस्टिस, तो वो जस्टिस चाहते हैं। ठीक है, वो जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनके साथ भी गलत हुई है, कुछ चीज़ें उन्होंने आपके साथ गलत करी, सब कुछ ठीक हो जाए लिटरली। अब वो यही चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी विक्टिम फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उनके साथ भी गलत हुई है, किसी तरीके का गलत आपने नहीं किया है, बट हाँ किसी ने तो किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको फील भी हो रहा है कि उन्होंने भी आपके साथ गलत किया, उनके साथ भी गलत हुआ है, कुछ ऐसा हो जाए कि आपके साथ भी सब कुछ ठीक हो जाए और इनके साथ भी सब कुछ ठीक हो जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो बहुत डिप्रेस्ड है लिटरली, फाइनेंसेस को लेकर वो बहुत डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। जो पैसा मैंने बताया ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इश्यूज हुए हैं, या कोई लीगल मैटर फंसा है मनी से रिलेटेड, या किसी ने केस कर दिया प्रॉपर्टी के लिए, इनके अपनों ने ही, इनके भाई बहन ने ही, कुछ ऐसा भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन, तो
कहीं ना कहीं कुछ कुछ एंडिंग होती हुई दिख रही है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में है इनकी तरफ से, तो एंडिंग होती हुई दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दिल दुखता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का, और हमेशा के लिए थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से जाता हुआ या जाती हुई दिख रही है, और एक आपके साथ न्यू बिगनिंग यस आगे चलकर होती हुई दिख रही है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है। ठीक है, होना ही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखो 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, एक डेस्टाइन पार्टनर हो आप लोग, आप दोनों को मिलना ही है। एंड ऑफ द टाइम आप दोनों को एक समय पर मिलना ही है। ठीक है, अभी सेपरेशन है वो टेम्परेरी है, पर आने वाले टाइम पर आप दोनों को मिलना ही है, क्योंकि डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। डेस्टाइन्ड कनेक्शंस को कोई नहीं रोक सकता, इवन ये भी नहीं रोक सकते, रोका ही नहीं जा सकता भाई। ठीक है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है यहाँ पर 9 नंबर। ठीक है, कुछ नंबर्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अगर मुझे और भी दिखते हैं मैं बताती हूँ। ठीक है, 19 नंबर, 11 नंबर, ये नंबर्स आप लोगों के लिए और जो दिखे हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।